38 साल की मां को अपने सगे दोस्त के भरोसे 3 रात छोड़ करके गया था बेटा, और फिर उसके बाद दोस्त ने दोस्ती को ही शर्मिंदा कर दिया। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी कहानी जानेंगे। छोटी सी घटना है लेकिन बड़ी ही चर्चित घटना है, और बड़ा ही जब लोगों को पता लगा था तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए थे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शशांक नाम का एक लड़का 20 साल जिसकी उम्र है, एक सार्थक नाम का लड़का जिसकी उम्र 18 साल है, और जो कि दिल्ली के वेलकम इलाके में रहा करते हैं। और इनके साथ इनकी माँ है 38 साल की, और इनकी दादी है जो ज़्यादातर बीमार रहा करती है, और पिता की मौत हो चुकी है। पिता का कारोबार था जो दुकान का, वो इन्होंने संभाल लिया था इन लड़कों ने। पिता की दुकान चांदनी चौक में इत्र की और पूजन की सामग्री इत्यादि की दुकान थी, जो कि चांदनी चौक में थी। और शशांक और सार्थक दोनों भाई 20 और 18 साल के थे। इन्होंने अपने पिता की दुकान को अच्छे से संभाल लिया था। जो भी उसमें सामान था वो दोबारा अच्छी तरह से मंगाने लगे, और पहले भी ये कई बार पिताजी के साथ दुकान पर बैठे रहा करते थे, तो इनको आदत थी और इन्होंने उस धंधे को वहीं पर संभाल लिया था। अब क्या होता दोस्तों, दिन अच्छे से गुजर रहे थे। इनका कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी, ना ही कोई ऐसी तंगी थी घर में, न ही इनकी कोई बहन थी भाई जिसकी शादी के लिए इनको बहुत सारा पैसा जोड़ना हो। इनका एक दोस्त ज़रूर था जो कि पड़ोस के घर में ही रहा करता था, जिसका नाम था हर्षित, और वह बहुत ही ज़्यादा गहरा मित्र था, इनकी ही उम्र का था। अभी बच्चा पार्टी का मामला चल रहा है दोस्तों, देखना इसमें आगे क्या होगा। अब ये दोनों भाई उस दोस्त हर्षित के ऊपर अपने सगे भाई से भी ज़्यादा विश्वास किया करते। अब एक रात की बात है, दोनों भाई दुकान बंद करके वापस घर आते हैं। घर आकर के जब खाना खा रहे थे तो अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ चलो तुम्हें हरिद्वार घुमा कर लेकर आते हैं, ऋषिकेश हरिद्वार, और यहाँ पर घूम कर आएंगे। लेकिन जो उसकी माँ होती है उनकी, वो कहती है बेटा घर पर तुम्हारी दादी अकेली रह जाएगी, बीमार रहती है, और मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो दादी की देखरेख कौन करेगा, और तुम ऐसा करो तुम दोनों घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन का प्लान बनता है। जो बच्चे होते हैं दोनों वे तैयारी कर लेते हैं, गाड़ी घोड़ा हर घर के अंदर सारी चीज़ें थी। अब क्या होता है, वे सोचते हैं कि दुकान को किसके हवाले छोड़ें और फिर माँ की और दादी की देखरेख के लिए किसको कहें। तो उनको याद आता है कि यार हर्षित अपना दोस्त जो कि बिल्कुल दिलदार है और अपना सगा दोस्त है, उससे कहेंगे, वो दुकान को भी संभालेगा और घर पर भी संभालेगा, करता रहेगा माँ की, मम्मी की और दादी की। तो उसके बाद दोस्तों हर्षित को बुलाते हैं ये, और उसको समझा देते हैं कि दुकान इतने बजे खोलनी है, इतने बजे बंद करनी है, और घर पर ध्यान रखना माँ का और दादी का। हर्षित इनका बहुत ज़्यादा विश्वसनीय लड़का था, और उसके बाद ये 3 दिन के लिए निकल जाते हैं। 13 तारीख को घर से निकल जाते हैं, और उसके बाद ये हरिद्वार में आराम से अपना घूमते फिरते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजरने के बाद ये वापस आते हैं। वापस आकर के दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं, लेकिन डोरबेल का कोई अंदर से जवाब दे ही नहीं रहा था। तो अब इनके पास डुप्लीकेट चाबी रहा करती थी, क्योंकि कई बार ये दुकान से जब रात को आया करते, कई बार माँ और दादी हो जाया करती, तो ये अपने आप घर का दरवाज़ा खोल लिया करते। अब ये दरवाज़ा खोल लेते हैं, और दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख करके इनके हाथों से जो सामान था सब छूट जाता है, और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ इनके घर में से बाहर पड़ोसियों को आती है, क्योंकि घर के अंदर माँ और दादी की लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। अब तो पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, क्योंकि पड़ोसियों को भी पता था इनके पिता अभी बचपन में ही छोड़कर इनको मर गए हैं। तो थोड़ा सा पड़ोसी भी ध्यान रख लेते हैं ऐसे परिवार के ऊपर। तो भाग कर आते हैं, तो वह भी जब नज़ारा देखते हैं वो भी परेशान से हो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। भाई सीधा मामला है, पुलिस को तो आना ही था। पुलिस आती है, आकर के लाशों को पहले तो अपने काबू में लेती है, और वहाँ पर देखती है सामान बहुत बिखरा पड़ा था। उनकी तिजोरी में से बहुत सारे गहने और जेवरात और जो भी सामान पैसा था सब कुछ गायब था। पुलिस चोरी का मामला इसको समझ जाती है, सामान फैला हुआ था। अब उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है कि भाई क्या हुआ होगा, और उसके बाद पुलिस ये भी देखती है कि सीसीटीवी कैमरों के अंदर देखते हैं क्या रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर जो होती है, और डीवीआर जिसको बोलते हैं, जिसमें जो हार्ड डिस्क होती है जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखती है, वो सब चीज़ वहाँ से गायब थी। तो अब पुलिस भी हैरान परेशान, भाई आखिर ये कौन चोर था जो जिसको सारी चीज़ें मालूम है और उसी तरह से कैमरे को तोड़ गया है। अब
यहाँ पर कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं पुलिस के द्वारा। तो दोनों भाइयों ने माँ को 3 दिन में एक बार भी फ़ोन नहीं किया था, यह कॉल डिटेल्स निकालने से पता चलता है। अब कॉल नहीं किया था तो पुलिस के सामने यह एक शक का विषय था। बच्चों से पूछा कि तुमने अपनी माँ और अपनी दादी के पास एक बार भी फ़ोन नहीं किया, और जबकि उससे पहले दादी और माँ के पास ये दिन में भी फ़ोन करते रहा करते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर कोई बात हो, या घर का कोई मैटर हो, कोई भी बात होती तो बार बार फ़ोन किया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो 3 दिन से ये दोनों लड़के अपने माँ और अपनी दादी के पास फ़ोन नहीं कर रहे थे? तो ये शक की बात थी। तो बच्चों से पूछा, सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चे बताते हैं कि देखो जी, हम हर्षित हमारा दोस्त है, और हम जब अपनी मम्मी और अपनी दादी के पास फ़ोन कर रहे थे तो उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे, और हमने फिर हर्षित से पूछा तो हर्षित ने बताया सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी अभी घर मिल कर के आया हूँ। तो हर्षित यह बात बता करके और हमसे यही कह देता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी अब मैं जाकर मिल लेता हूँ उनसे, अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो यह बात वह लड़के बताते हैं। अब पुलिस इस बात को सुनने के बाद हर्षित के ऊपर भी थोड़ी नज़र घुमाती है, और उसके बाद अभी पुलिस छानबीन कर रही थी। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ पुलिस करती है। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि 13 तारीख को, यानी कि जब वह दोनों लड़के घूमने के लिए गए थे बच्चे, तो 13 तारीख के बाद पड़ोसियों ने ना माँ को, ना सास को, ना इन बच्चों की माँ को, ना इन बच्चों की दादी को घर से बाहर निकलते ही नहीं देखा। तो अब पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम में साफ साफ पता चल जाता है कि जिस दिन ये दोनों लड़के गए थे उसी दिन 13 तारीख को माँ की, इनकी और इनकी दादी की हत्या हो गई थी। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। सवाल कैसे उठते हैं? एक तो हर्षित का जो कैरेक्टर है वो ये कह रहा है कि भाई हर्षित, मैं पीछे से जाकर देख लूँगा तुम्हारी माँ और दादी को, और वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर 13 तारीख को मौत हो गई तो हर्षित इनके घर पर आया होगा, उसने लाश देखी हो तो वो तो चिल्लाना चाहिए और उन लड़कों को बताना चाहिए कि इनकी हत्या हो गई है। लेकिन वो बात को दबा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पर हर्षित के ऊपर ही शक हो जाता है, और शक भी ऐसा हो जाता है उसको पकड़ लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब पूछताछ करने में हरगिज़ कुछ बोलता ही नहीं है, और वह बार बार यही कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस और भी जांच पड़ताल करती है। तो घर का कैमरा तो हर्षित ने तोड़ दिया था, लेकिन हर्षित के घर के सामने गली में जो कैमरा लगा हुआ था उसको उसने नहीं तोड़ा था। अब पुलिस उसकी सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डिंग होती है उसको निकालती है, तो वहाँ पर दिख जाता है कि 13 तारीख को हर्षित घबराया हुआ, हाथ में एक थैला था, उसको लेकर के वह अपने घर में घुसता है। अब तो यहाँ पर 2 शक हो जाते हैं, भाई ये घबरा इसलिए रहा, इसने हत्या कर दी, और थैला इसलिए, इस थैले के अंदर पैसे और जेवर और गहने होंगे। अब ये सारी बातें यहाँ पर फिट बैठने लगती हैं। तो हर्षित को अच्छी तरह से यहाँ पर उसकी ठुकाई पिटाई की जाती है, और अब यहाँ पर उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह सारा राज उगल देता है। इधर जो 2 लड़के थे वह हर्षित के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। वह कहते थे कि ये तो बहुत सीधा साधा लड़का है, इसके ऊपर ऐसे मत पूछो सर आप, वह पुलिस से कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर वही लड़का अब राज जब खोलता है तो दोनों लड़के भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब हर्षित बताता है कि इन दोनों भाइयों का मेरे ऊपर कई लाख रुपए का कर्ज था, और ये डायरेक्ट तो मुझसे कहते नहीं थे, लेकिन इशारों में यह थोड़ा बहुत इशारा कर दिया करते थे कि भाई पैसे। तो इसलिए अब यह हर्षित को बेइज्जती लगती है कि मुझे बेइज्जती फील होती थी कि मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो उसका बदला लेने के लिए, यानी कि कभी कोई थोड़ा कठिन लहजे में कह दिया होगा किसी लड़के ने, तो अब हर्षित के मन में बदला लेने की प्लानिंग चल जाती है कि इनसे बदला ज़रूर लूँगा, मैंने पैसे लिए तो इसका मतलब यह मुझसे कोई तगादा करेंगे। जबकि दोस्तों इन दोनों लड़कों का ऐसा कोई उद्देश्य तो था नहीं। अब अपने पैसे किसी को दिए हों किसी ने तो थोड़ा बहुत तो मांग ही सकता है ना, सचेत कर सकता है भैया पैसे दे दो, बहुत दिन हो गए हैं। अगर इतना ही इनको हर्षित से नफरत होती तो अपनी दुकान पर हर्षित को क्यों छोड़ कर जाते, और फिर अपनी मम्मी और अपनी दादी की देखरेख के लिए इसको क्यों करके जाते। लेकिन यह कुछ गलत समझ बैठा था अपने दिल में और दिमाग में, और फिर यह बदला लेने की प्लानिंग कर बैठता है। और जैसे ही हर्षित को
अपने घर की रखवाली के लिए ये दोनों लड़के छोड़कर गए, दुकान के लिए छोड़कर गए, तो हर्षित के मन में एकदम से ख्याल आ जाता है कि अब बदला लेने का सही मौका है। तो दोस्तों बदला लेने के लिए वह अपने दोस्तों के घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद जो उसकी माँ है और उसकी दादी रॉड से उनकी हत्या करता है और फिर इनके घर में तिजोरी को तोड़ता है और वहाँ से गहने और बहुत सारे रुपए ले करके उनको बैग में रख करके और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वह घबरा रहा था, सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ नज़र आ जाती है और इसको पकड़ा जाता है। अब यह बात सारी सुन करके जो दोनों भाई थे, एक तो शशांक और एक सार्थक, उनके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि क्या इसने ऐसा कर दिया, इसको तो हम बिल्कुल अपना सगे भाई से भी ज़्यादा मानते थे और इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो दोस्तों ऐसा ही हो जाता है, जिनको हम बिल्कुल सगा मानते हैं वही तो धोखा करते हैं हमारे साथ। कोई पड़ोस का, कोई दूसरे शहर का हमारे साथ क्या धोखा करेगा भैया, वो हमें जानता ना, पहचानता ना, उसको हमारे स्वभाव का पता ना। धोखा और दगा वही करेगा जिसको हमारे बारे में पूरी जानकारी होगी, जो हमारे स्वभाव को जानता होगा, जो जानता होगा कि यह किस हद तक जा सकता है अगर मैं ऐसा करूं तो। तभी इंसान की हिम्मत होती है दगा और धोखा करने की और ऐसे कुकृत्य करने की। तो अपनों से ही सावधान रहें दोस्तों, दूसरों से सावधान रहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर कर ही नहीं सकता चाह कर भी। ज़्यादा सावधानी अपनों से बरतनी चाहिए, क्योंकि जो यार दोस्त हैं और उनको हमारी पोल पट्टी सारी पता होती है, हमारी कमज़ोरियाँ पता होती हैं, तो उल्टा कदम उठाएंगे तो वही उठाएंगे किसी दिन मौके पर। तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा मैं, दोस्ती परख कर करें। और दोस्तों जांच परख कर तो इन्होंने भी की थी, लड़का भी सही लग रहा था, लेकिन बाद में कैसा निकला था ये भी यहाँ पर कहने की एक बात है कि भाई पता भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, अपने घर के अंदर किसी को ना घुसाएं और ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास ना करें कि अपना भाई घर खुला छोड़ दिया किसी और के ऊपर और ये देख रेख करेगा। भैया बहुत बुरा ज़माना है, कहूँ भी क्या कहूँ, बस बहुत बुरा ज़माना है और अपने आप को सावधान और सतर्क रहें, बस ये कहना चाहता हूँ लास्ट में मैं। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, मैंने आपका नाम लिया है मोहम्मद भाई, और आप लगातार कमेंट किया करें तो मैं लगातार नाम लेता रहूँगा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और वैसे जो पिछले 2 वीडियोज़ की कमेंट होती है उनको ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर आप कमेंट करोगे तो आपका नाम ज़रूर आएगा। समाधान पाटिल भाई साहब, आजकल ये क्या चल रहा है कुछ भी समाज में समझ में नहीं आता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। और उसके बाद हमारे साथ हैं भीमदत्त जोशी जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, आजकल सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल जी। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, रेलवे जिला अम्बाला राजस्थान से। मुस्तकीन खान कमेंट करते हैं, नमस्ते सर जी, मेरा नाम मुस्तकीन है, यूपी 51 बस्ती से। सर आप कहानी से बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोनू राज प्रजापति कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, जय श्री राम, आपके चैनल कितने हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो सोनू राज जी हमारा चैनल फ़िलहाल आप जिसको देख रहे हैं, जैसे तिरछी बात भारत है, तो इसको आप देखा करें। ज़्यादा वीडियो अगर आ जाए तो देख लिया करें, एक चैनल को देख लें आप किसी को भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश कुमार यूपी 83 से। और चलो मैं बता देता हूँ सारे चैनल दोबारा से। तिरछी बात नाम से चैनल है, तिरछी बात भारत नाम से चैनल है, मेरे गोपाल है, और उसके बाद फिल्मी कहानी है। ये 4 चैनल तो मेरे हैं, यही हैं। और उसके बाद जीतू सुदेश नाम से एक चैनल और है जो मेरे छोटे भाई का और मेरा है, उस पर हम एक वीडियो वहाँ पर डालते हैं। यही चैनल है, इसके अलावा कोई नहीं है जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुमेर एस कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, कृष्ण बोहरा कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी और दशरथ कुशवाहा। सूरज डी अमर फिजी से कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, नारायण ढाका कमेंट करते हैं, विष्णु लोहावत जोधपुर से, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह दोबारा से, और राम पुकार विलोक कमेंट करते हैं, लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, छगनदास खाटाबाद राजस्थान से, और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।